नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ज्ञान में। आज का वीडियो हर एक उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो या तो ऑलरेडी हाउसिंग लोन ले चुके हैं या हाउसिंग लोन अवेल करने को प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 4 ऐसे ट्रिक्स की बात करेंगे जिसको फॉलो करके आप अपने EMI को कम कर सकते हो। और आपको पता है कि आजकल जो हाउसिंग लोन है उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम चल रहा है, तो आप कम पैसे EMI में भर के और उस बचे हुए पैसे को किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल के अपने पैसे को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। ये काफ़ी सिंपल ट्रिक्स हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो गाइस, द फर्स्ट ट्रिक वैसे लोगों के लिए है जो अपना हाउसिंग लोन अभी प्लान कर रहे हैं, मतलब न्यू कस्टमर्स। तो उनको अपने सिबिल स्कोर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सिबिल स्कोर को बेस करके ही होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा है तो आपका इंटरेस्ट रेट मिनिमल होगा, और आपका सिबिल स्कोर 650 से नीचे है तो आपका इंटरेस्ट रेट एट द हायर साइड होगा। और आपको पता है कि आपका जो EMI है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट है। अगर आपका EMI ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो EMI ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो EMI भी कम होगा। सो गाइस, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां आप अपने सिबिल को चेक कर सकते हो, और अगर उसमें कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। साथ ही वैसे लोग जिनका सिबिल 700 या उसके आसपास है, तो आप छोटे छोटे लोन लाइक 3 मंथ्स के लिए कोई लोन लीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए। 6 मंथ्स के लिए कोई लोन लीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी चीज़ों से आपका सिबिल स्कोर इन्हेंस हो जाएगा और आपको आपके EMI को कम करने में मदद मिलेगी। द सेकेंड ट्रिक कि आपका जो लोन है उसको लॉन्ग टर्म पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर एक हाउसिंग लोन के लिए जा रहे हो और आपके पास ऑप्शन है कि आप 30 इयर्स के लिए ले सकते हो, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि इंस्टेड ऑफ 30 आप 20 इयर्स के लिए चले जाओ। अगर आपके पास कभी भी एनफ पैसे आ जाते हैं तो आप उन पैसों से इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही अपने लोन को क्लोज कर सकते हो। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाउसिंग लोन में प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है। सो आप अपने लोन को हमेशा मैक्सिमम पे रखें, लाइक 30 इयर्स। तो जिसका भी लोन 30 इयर्स होगा उसका EMI कम आएगा, और जिनका लोन 20 इयर्स होगा उनका EMI ज़्यादा आएगा। सो आई सजेस्ट आप अपना जो लोन है उसको मैक्सिमम टेन्योर पे रखें। थर्ड थिंग, जिसके लिए आपको आपके बैंक के इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये ट्रिक सिर्फ उन्हीं लोगों के काम आएगा जो एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन कस्टमर्स हैं। तो उनको करना ये है कि उनको अपने होम ब्रांच जाके वहाँ ये चेक करना है कि उनका जो होम लोन का प्रोडक्ट है वो लेटेस्ट प्रोडक्ट है या नहीं, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को रिवाइज करते रहते हैं। और अगर आपका लोन जो आपने अभी से 10 साल पहले लिया है और वो लोन अगर ओल्ड प्रोडक्ट पे है, तो प्रॉब्ली चांस ये होता है कि आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी पुराना वाला होगा। सो आई इंसिस्ट कि आप बैंक को विजिट करें और बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर दें कि आपके लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो एज पर करंट प्रोडक्ट किया जाए। अगर आप ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली आपको 1.5 to 2% पर एनम का बेनिफिट होगा। मैंने ऐसे अपने कई फ्रेंड्स को देखा है जिनका इंटरेस्ट रेट 8% के आसपास था, और बैंक को विजिट करने के बाद उनका इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 6.1 और 6.25 आ गया है। सो दिस इज वन गुड थिंग। एंड लास्ट, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन कस्टमर हैं तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लिया है, उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो आप
किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को विजिट करें, उनसे उनके नॉर्म्स को समझें। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी एक बैंक से लिया है जिनका इंटरेस्ट रेट 9% है और आप किसी दूसरे बैंक को विजिट कर रहे हैं जिनका इंटरेस्ट रेट 6% है, तो आपको अपना होम लोन टेक ओवर करवा लेना चाहिए। तो जो नया बैंक होगा वो आपके लोन को टेक ओवर कर लेगी और जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आपके पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर दिया जाएगा। सो गाइस, ये हमारी तरफ से 4 ट्रिक्स थे। आई होप कि आपको ये 4 ट्रिक्स पसंद आएंगे और अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं देन डेफिनेटली आपको एक फाइनेंशियल एडवांटेज मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपने लास्ट तक वॉच किया है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।